देखिए पंकज आर्य, ऐसी आदिम जाति आदिवासी भारत सरकार कुटुंब परिवार पर बेवजह बेबुनियाद आरोप का शिकंजे कसना चाहता है। ध्यान से सुनिए। आर्या न्यूज झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो। इस वक्त मैं खूंटी जिला के अर्की प्रखंड के दक्षिणी अर्की में यहाँ पे घोर ये जो क्षेत्र है, एक तरह से यहाँ कहा जाए तो कुरीतियां काफी है, नक्सलवाद से भी प्रभावित है। ऐसे जगह में मैं पहुंचा हूँ और आपको मैं बताऊं कि बुधवार को यहाँ पे एक ही घर के 3 व्यक्तियों को मार दिया गया है। ट्रिपल मर्डर दरअसल यहाँ पे हुआ है। इस ट्रिपल मर्डर में एक व्यक्ति की और उसके बेटी की और साथ ही साथ उसकी बहू की हत्या कर दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इस घटना के बाद पूरे 36 घंटे तक पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई। बताया जा रहा था कि कुछ लोगों का दबाव इस पर बताया जा रहा है। इस कारण से ये घटना के बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं दी गई। जब अखबार में कुछ खबरें आई, उसी के माध्यम से पुलिस को जानकारी भी मिली, सूचना मिली और तब पुलिस यहाँ पे यहाँ के जो एसडीपीओ अमित कुमार है, उनके नेतृत्व में यहाँ पे पुलिस की टीम पहुंची है। यहाँ पे 100 को अपने कब्जे में लिया है। सर, ये भी बताया जा रहा है यही घर है, इसी घर में रहने वाला बैराग सिंह मुंडा जो थे, वो उनके बेटे सिंगराय मुंडा बताया जा रहा है और उनकी पत्नी, ये तीनों लोगों की हत्या कर दी गई है। ये बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल यहाँ पे जो घटना घटी है, ये जघन्य हत्या हुआ है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोग आए थे रात को लगभग 12 बजे बुधवार को। उसी दौरान ये घटना घटी है। तब से यहाँ पे एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे गाँव में। तमाम मामलों को हम लोग जानेंगे, परिवार के सदस्यों से बातें भी करेंगे। हालांकि तमाम लोग हैं जिनसे भी हम बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बातें करने से इनकार कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि घटना के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। फिर भी हम पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। बने रहिए आप आर्या न्यूज झारखंड में। पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ अर्की के दक्षिणी क्षेत्र से। ये वही झोपड़ी है जहां बयार सिंह मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा ग्राम प्रधान के बेटे बुधराम हरिबीना उर्फ सिंगा हरिबीना और उनकी पत्नी मणि हरिबीना और साथ ही उसके बेटे बयार हरिमीना थे, जिन पर हमला हुआ। दोनों ही पति पत्नी की हत्या कर दी गई, जबकि बेटा जख्मी हो गया। घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक खेत के करीब ग्राम प्रधान सुखराम मुंडा उर्फ बयार सिंह मुंडा की हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्याकांड के बाद खूंटी एसडीपीओ अमित कुमार और थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा के नेतृत्व में सशस्त्र बलों ने काफी मशक्कत की। ध्यान से सुनिए पंकज आर्य की पूछताछ एवं उन परिवार वालों के जवाब जिनके परिवार में वारदात की घटना घटी है। कैसे घटना घटा था? कैसे हुआ था? कैसे कैसे उस रात में क्या क्या हुआ? कैसे हुआ था? हाँ, 12 बजे रात को ये लोग तो सो गई। हाँ। कुछ आवाज नहीं दिया। हाँ। तो उसके बाद ये बच्चा है ना वहाँ पर मर रहा तो रो रहा था। अच्छा, माँ आपके साथ? हाँ, तीनों को मरा दी। उसके बाद ये बच्चा रो रहा है। अच्छा, हाँ। उसके बाद ये लोग एकदम पूरा गुदी करके लेके आए। के? तो अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद ये लोग भी डरा गई। पता नहीं हम लोग को भी मारेगा कि क्या करेगा, नहीं मारेगा, डराएगा। उसके बाद तो उसी जगह एकदम रात भर वहीं खड़ा हो। अच्छा, और ये तो इसके बाबा को खोजने गए। अच्छा। तो एक बाबा कहाँ थे? नहीं तो ये कहाँ रात में वो कहाँ सोए थे? बाहर में? बरामदा में? बरामदा में। उसके बाद पता नहीं कैसे घर ले गया कि कैसे किया। तो ये लोग तो आवाज नहीं दिए, तो नहीं दिए। कितना आदमी लगभग था? उसको भी नहीं पता ही नहीं है ये लोग। अच्छा, जब ये बच्चा रो रहा है तब ये लोग को पता हुआ कि उसके बाद तो वहाँ गई। क्या बोल रहे? टॉर्च जल रहा था? अच्छा। और वहाँ
देखा तो उधर को मोरा दिए, उसके बाद ये बच्चा चिल्ला रहा है, तो उसके बाद ये लोग गए तो ये बच्चा को लेके लाए, और इधर को बाबा को कुछ नहीं गया, और ये तो रात भर वही बच्चा के साथ वहीं खड़े हुए, रात भर पूरा रात भर। जिस समय वहाँ मार रहा था तो उस समय तो लोग चिल्ला रहा, वही लोग नहीं सुने। नहीं आई वो जब नहीं गुजारे कहीं करे कर नहीं अलग से बात बता नहीं सब नहीं जब काहे काहे इन लोगों को मारा गया है? कोई दुश्मन नहीं था, जमीन जायदाद। तो कैसे मारा, क्या कारण है, कारण क्या है? कारण अच्छा, जमीन उमीन का लेकर खेत बाड़ी सब कुछ। क्या कारण से काहे मारा गया? अच्छा, इन लोग नहीं करता था खाना पीना कुटुंब परिवार के साथ? अच्छा अच्छा, मतलब कुटुंब परिवार के साथ लोग उठना बैठना, खाना पीना नहीं था। कितना कुटुंब परिवार है यहाँ पर? 7 है। और आप लोग घर कितना है? आप लोग 15 हैं। अच्छा, किसी के ऊपर आप लोग को शक, कोई शक है किसी पर? किसी को पता नहीं चल रहा है। अच्छा, आप लोग किसी को बताए काहे नहीं? इतना 36 घंटा बीत गया, 2 दिन बीत गया, काहे किसी को नहीं बताया? अच्छा, गांव वाला नहीं बताने बोल रहा था? गाँव वाला एक तरह से धमकी दे रहा था कि मत बताओ। अच्छा, तो फिर कौन लड़की फोन की थी? कौन लड़की फोन की थी अपने जीजा जी को? रायगढ़ पे जो जीजा जी रहते हैं, कौन फोन की थी? कौन फोन की थी? तुम फोन की थी? क्या नाम है तेरा? रूपंती। अच्छा, कहाँ से फोन की थी तुम? अच्छा अच्छा, और फिर पता चला कि बताइए तुम कि ऐसा ऐसा घटना हो गया बोल के? जीजा जी, हाँ हाँ, थाना में बताना होगा। तब पता भी नहीं चलता। पहले भी वो कुटुंब परिवार वाला धमकी उमकी दिया था का? पूछिए। हाँ, नहीं, कुटुंब परिवार वाला सब धमकी दिया था का? धमकी उमकी नहीं दिया था, लेकिन खाना पीना नहीं, एक साथ समाज में नहीं रहता थे लोग। तो उन लोग ऐसा बोलता था कि तुम लोग कुटुंब परिवार में आ जाओ, ये लोग ऐसा बोलता था? बोला था, ये लोग नहीं गया। अच्छा ठीक, क्या नाम हुआ इनका? क्या नाम हुआ? हाँ, पालो। और उनका, आपकी मम्मी का क्या नाम हुआ? गोमा। अच्छा, पिताजी का क्या नाम था? बैर सिंह। और ये बच्चा जो अभी घायल है उसका क्या नाम है? और आपका जो भाई जिसका डेथ हो गया, जिसको मार दिया, उनका क्या नाम था? सिंगार है। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? आपने साफ सुना होगा, पूछताछ के दौरान पीड़ित परिवार के कोई भी सदस्य कुटुंब परिवार पर या अन्य जनरल परिवार पर किसी प्रकार की कोई भी शक संदेह नहीं जताई। आपने यह भी सुना होगा, उनका किसी प्रकार की जातीय धर्म एवं कोई जमीन जायदाद का दुश्मनी नहीं है। और आपने यह भी सुना होगा कि पितू लोग उनसे खाना पीना नहीं करते, उनके सामाजिक कार्यों में शामिल नहीं होते। ये पितू कौन है और कुटुंब परिवार कौन है? सीधे कुटुंब परिवार पर आरोप प्रत्यारोप, ऐसा क्यों? आपने यह भी सुना होगा कि कुटुंब परिवार द्वारा उसे पूर्व में कोई भी धमकी नहीं दी गई थी। ये वारदात होने के बाद उस गांव से सारा आदमी गायब है, जबकि उस गांव में कुल 22 परिवार रहते हैं।
7 परिवार एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के और 15 परिवार जो है जनरल परिवार के, सबके सब क्यों भागे हैं? सवाल उठता है। खबरों में यह भी बताया गया है कि 3 दिन ग्राम सभा बैठक भी हुआ था। जाहिर है घटना से पहले एक बार, घटना के बाद 2 बार। वारदात होने के बाद उस घटना को ग्राम सभा के द्वारा क्यों छिपाया जा रहा था? गांव वाले क्यों दबाना चाह रहा था जो उनके साथ सामाजिक सूत्रों में बांधे हुए थे? क्यों उसे धमकी दे रहे थे? मुझे तो लगता है आर्या न्यूज वाले लोगों को गुमराह कर असली गुनहगार को बचाकर सीधे आदिम जाति आदिवासी पर यह शिकंजा कसना चाह रही है, क्योंकि ऐसी आदिवासी किसी भी जनरल कास्ट या तो ऐसी आदिवासियों को छोड़कर किसी भी तरह की सामाजिक कार्यों में शामिल नहीं होते और ना ही किसी दूसरे समाज के लोगों के साथ खाना पीना करते, और साथ ही उनका ग्राम सभा से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। उनका तो हाथों जुल्म होता है। इससे साफ पता चलता है कि खाने पीने को लेकर या सामाजिक कार्यों को लेकर उसे क्यों मारेंगे। मुझे तो लगता है इस घटना को अंजाम देने में उन जनरल परिवार का हाथ है जो उनके साथ सारे सामाजिक कार्यों को करता है, क्योंकि वही लोग उसे किसी को बताने से मना कर रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी प्रकार का साथ देने से भी साफ इनकार कर रहे थे। तो आपने सुना कि किस तरह से घर के परिजन जो है, घर में इस वक्त एक माँ और 2 बेटी और एक पोता बचा हुआ है। दरअसल इकलौता इस परिवार का है, इस खानदान का एक चिराग बचा हुआ है, जिसे बयार सिंह मुंडा नाम दिया गया है। दरअसल उनके दादाजी जिनकी हत्या कर दी गई है, जिनको सुखराम मुंडा के नाम से जाना जाता था, और साथ ही साथ उनका बयार सिंह मुंडा भी नाम था। गाँव के ग्राम प्रधान भी बताए जा रहे हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हत्या करने के बाद दरअसल वो घर से 50 मीटर की दूरी पर उनकी हत्या कर दी गई है। और बताया ये जा रहा था कि वो बरामदे की ओर सो रहे थे और उसी दौरान ये हत्या कर दी गई है। और ये भी आपने सुना कि उन्होंने 2 व्यक्ति थे जो कि टॉर्च लेके आए थे, हालांकि कई और व्यक्ति भी होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 टॉर्च का जिक्र आ रहा है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि उनकी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई जमीन का कोई किसी प्रकार का लेन देन या किसी प्रकार का फसाद नहीं था। उनका कहना है कि दरअसल ये घटना हो सकता है कि यहाँ पे एक परिवार है, कुटुंब ऐसी परिवार, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं उसी कुटुंब ऐसी परिवार के घर के बाहर हूँ और आपको ये दिखाई देगा कि घर में इस वक्त ये कुंडी लगी हुई है। आपको ये भी दिखाई देगा कि आप देखिए पंकज आर्या को किस तरह ऐसी आदिम जाति आदिवासियों के घर आंगन में आकर उन पर अपने तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको ये भी दिखाई देगा कि आप परिवार का दरअसल इस तरह का यहाँ पे बोर्ड है। मुझे कैमरा मैन से दिखाएं कि किस तरह से ये ऐसी भारत है, ऐसी कुंवर केसरी भारत सरकार कुटुंब परिवार, जो कि भारत सरकार को नहीं मानती है, ये अपना खुद का सरकार कहती है। और ऐसी मनोज और मातृश्री लोकम्बा पिताश्री बिट्टू, दरअसल ये मनोज का ये घर है। और यहाँ पे देखा ये जा रहा है घटना के बाद से यहाँ पे अभी जब पुलिस पहुंची तो ऐसे में यहाँ पे जितने भी घर है उन घरों में कुंडी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और घरों में कोई नजर नहीं आ रहे हैं। और इस घटना में दरअसल 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि जब हत्या करने के बाद इसी रास्ते से होकर ये दरअसल कुजरा बेड़ा और ये मणिपेड़ा होते हुए ये रास्ता दरअसल बिरबांकी के जो कैंप है वो पुलिस कैंप वहां तक जाती है, इसी रास्ते की ओर से भागे हैं। अभी इस वक्त घर में आप देख सकते हो, वहां भी मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से घर में रस्सी बंधा हुआ है, वहां भी कोई लोग नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये गाँव वाले अभी यहाँ पे थोड़े से भागे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संदेह इन पर जाता है, कोई भी पुरुष यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है गाँव में देखने पर, और लगभग घरों में एक तरह से कुंडी लगी हुई है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि शक पूरी तरह से कुटुंब परिवार की ओर जाता है, क्योंकि जो जिनके घर में हत्या हुई है उन लोग जो परिजन है उनका कहना है कि वो कुटुंब परिवार में शामिल नहीं हुए और इस कारण हो सकता है ऐसा हुआ हो। बाकी तो किसी प्रकार की कोई किसी से दुश्मनी न थी और किसी प्रकार की कोई नक्सली घटना से भी इनकार कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक बड़ी घटना हुई है। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में, मैं वक्त जा रहे हैं आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। जबकि साफ तौर पर एसडीपीओ का कहना है ऐसी लोग तो हर गांव में है, वह लोग ऐसे नहीं करते। थाना क्षेत्र में सूर्यवर्ती गांव है, ग्राम कोदेली में देर रात्रि हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। ये सुबह हम लोग आए, अभी यहाँ पर घटनास्थल पर तो 300 बरामद हुए हैं, उसमें से एक ग्राम प्रधान इस गाँव का
दयार सिंह मुंडा, उनका पुत्र राम मुंडा, पत्नी मनी मुंडा, मनी हरिबीना, 3 व्यक्तियों का शव बरामद हुआ है। और इस संबंध में मृतक जो ग्राम प्रधान है उनकी पत्नी के बयान पर हम प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और अन्य कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ सर अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान तो इन लोगों द्वारा कुछ बताया गया है। गाँव में भी आप लोगों ने जैसा देखा कि सभी पुरुष गाँव छोड़ के चले गए हैं। फिर दोबारा आकर के इस गाँव में और अगली बार संभाल करेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। सर एक बच्चे की भी गंभीर तौर पे पिटाई की बात सामने आई है। नहीं, बच्चे की पिटाई नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लगता है कि वो जो इस बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हुई है और उसी मारने के क्रम में लगता है बच्चा साथ में होगा तो चोट लगेगी। तो बच्चे भी सर गंभीर दिख रहा है, तो इसको कैसे नहीं, उसके सर के पास उसको हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, इलाज कराया जा रहा है। जैसे देख रहे हैं काफ़ी सुदूरवर्ती इलाका है और जाने का भी साधन नहीं है यहाँ पे। आप लोग भी गए थे देखे, तो हम लोग भी उसको ला करके गाड़ी अपने साथ ले जाके खोटी में अस्पताल में इलाज कराएंगे। घटना के काफी देर बाद सूचना मिली पुलिस को। हाँ, सूचना नहीं थी क्योंकि काफ़ी सुदूरवर्ती और दूरवर्ती क्षेत्र काफ़ी दुर्गम है, देख रहे हैं आप लोग जैसा। और सूचना पुलिस को कल रात्रि में मिली है और हम लोग आज आकर के सर ये बात ये है कि जो कुटुंब परिवार है उसके कई लोग उस गांव में हैं, तो क्या वो एंगल हो सकता है? नहीं, देखिए कुटुंब परिवार सभी गाँव में है, सभी गाँव में। आपने स्पष्ट रूप से सुना। एसडीपीओ अमित कुमार ने उस घटना का कुटुंब परिवार के हाथ होने से साफ इनकार किया। वहीं दूसरी ओर पंकज आर्य आदिवासियों के ऊपर शिकंजे कसने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। दुनिया के जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वह आप ही बताएं कि पंकज आर्य जो कर रहे हैं वह सही है या गलत। किसी प्रकार की जांच पड़ताल के बिना किसी पर आरोप लगाना भी जघन्य अपराध है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं और ज़रा भी मेरी बातों को सही लगता है तो शेयर ज़रूर करें। ऐसे खबर देखने के लिए मेरी चैनल मेरी टीवी टेक्निकल को सब्सक्राइब करें।